हेलो दोस्तों। तो आज हम बताएंगे कि हम आईसीटी में क्या सीखने वाले हैं। तो हम एक प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, उसमें कुछ आईसीटी की टॉपिक होगी, जैसे बॉस जॉर्ज एंड इंड्यूसमेंट, मतलब बॉस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब चेंज ऑफ स्ट्रक्चर जो हो गया, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, ऑर्डर फ्लो, एमएस, मार्केट स्ट्रक्चरशिप, लिक्विडिटी, कितने भाग होते हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, लिक्विडिटी स्वीप, पीओआई, जैसे पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, फिर आईटीएल, एसटीएल, बायस सीखेंगे, बायस मतलब डायरेक्शन हो गया, फिर किल जोन जैसे हो गया एशियन और लंदन, न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज, सीबीडीआर सीखेंगे, ओटीई सीखेंगे, पीडीआरए सीखेंगे, प्रीमियम डिस्काउंट नैरेटिव हो गया, और रिस्क मैनेजमेंट भी इसके साथ साथ सीखेंगे। और हम बता दें तो मार्केट में 4 से 5 चीज़ें होती हैं जिससे मार्केट चलता है। तो जैसे रेंज हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, और रिट्रेसमेंट हो गया जिसे पुल बैक कहते हैं, और एक्सपेंशन हो गया जो कंटिन्यू होता है, और रिवर्सल जो रिवर्स हो जाए मार्केट। तो रेंज मतलब वही कंसोलिडेशन हो गया या साइडवेज जिसे कहते हैं। मैनिपुलेशन मतलब तुम्हें पता है कि मार्केट इधर ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मार्केट मैनिपुलेट करता है सबको, ताकि सभी लोग फंसे, सबका एसएल ले जाए, इसलिए। रिट्रेस मतलब पुल बैक हो गया, पुल बैक लेगा, फ्यूल लेगा मार्केट तभी ऊपर जाएगा, फ्यूल लेने आएगा, ये हो गया। और इसमें पढ़ेंगे ऑर्डर ब्लॉक, ये सब बता दिया, एफईजी हो गया, लिक्विडिटी हो गया, लिक्विडिटी वाइड्स हो गया, और लिक्विडिटी पूल, स्टॉप रन्स, इक्विलिब्रियम, प्रीमियम डिस्काउंट, ये हो गया। मार्केट प्रोफाइल भी पढ़ेंगे, कैसे वीकली चार्ट देखना है, मंथली चार्ट कैसे देखना है, 4 आवर चार्ट कैसे देखना है, 1 आवर चार्ट कैसे देखना है, और 15 मिनट में आईसीटी कहता है कैसे ट्रेड एक्सिक्यूट करना है। और उससे नीचे आईसीटी में नहीं देखा जाता है, कुछ चीज़ें देखी जाती हैं बस। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि पोजीशन ट्रेडर कौन होता है, स्विंग ट्रेडर कौन होता है, कितना हावर पर चार्ट देखना चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर कौन होता है, इंटर ट्रेडर को। तो जैसे शॉर्टली में बता दूं, मंथली चार्ट अगर देखोगे, उस पर अगर ट्रेड लोगे तो पोजीशन ट्रेडर में आएगा। इसमें 3 से 4, 5, 6 महीने, 1 साल तक ट्रेड को होल्ड रखते हैं। फिर वीकली चार्ट अगर देखना हो तो स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, इसमें 1-2 महीने केवल होल्ड किया जाता है। और डेली चार्ट अगर देखेंगे तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर आ जाएगा, 2 दिन जैसे होल्ड करना हो। और एक आता है इंट्राडे, जिसे 4 आवर चार्ट देखकर इंट्राडे करते हैं, आज ही बाई किया आज ही उसको एग्जिट करना पड़ेगा, आज ही इंटरव्यू है तो आज ही निकलना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे लिक्विडिटी में, लिक्विडिटी रन क्या होता है, लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होता है, तो हमें लो रेजिस्टेंस में ट्रेड करना चाहिए। इम्पल्स क्या होता है, स्विंग क्या होता है, प्रोटेक्शन, ये सब। फिर उसके बाद आ जाएगा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ये मंथली चार्ट में देखा जाता है, डायरेक्शन पता लगता है 1 महीने का। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक फ्लो, ये सब पढ़ेंगे। लिक्विडिटी डिलीवरी मतलब हो गया एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पढ़ेंगे। फिर ओपन फ्लोट मतलब एक क्वार्टर लेंगे 3-3 महीने का, उसका हाई लो मार्क करेंगे, ये सीखेंगे। और ओपन फ्लोट लिक्विडिटी पूल पढ़ेंगे इसमें। फिर इसके बाद आ जाता है मार्केट मेकर मैनिपुलेशन टेम्पलेट, जैसे क्लासिक ट्यूसडे हाई ऑफ वीक, तो ट्यूसडे जो हाई बनाता है, लो बनाता है एक वीक में, ये देखेंगे। फिर वेंसडे हाई ऑफ वीक और लो, ये देखेंगे। फिर कंसोलिडेशन थर्सडे, रिवर्सल और रैली, मिड बैक रैली देखेंगे। फिर उसके बाद मिड बैक डिक्लाइन देखेंगे। और खासकर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग देखेंगे, इसमें डिसिप्लिन वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसमें 2-2 दिन तक किया जाता है होल्ड ट्रेड को, अच्छा रहता है इसमें। फिर उसके बाद CISD कैंडल देखेंगे, और इसमें CISD कैंडल को टैप करके मार्केट अच्छा मूवमेंट देता है, इसको भी कैसे देखना है चार्ट में, ये देखेंगे। फिर डेली, वीकली, मंथली, ये पूरा कंबाइन करके देखेंगे कैसे चार्ट को देखा जाता है। B+ शॉर्ट और कैटापुल बाई देखेंगे। और फिर उसके बाद
न्यूज़ ट्रेडिंग कैसे करते हैं, न्यूज़ ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। फिर इसमें देखेंगे एशियन सेशन में कैसे न्यूज़ किया मतलब ट्रेडिंग किया जाता है, एशियन सेशन में कहाँ से पीओआई बनता है, कैसे ट्रेड करना होता है। फिर लंदन सेशन में देखेंगे, और ये भी देखेंगे साथ साथ में एशियन सेशन में कौन कौन से पेयर एक्टिव होते हैं ज़्यादा। उसके बाद लंदन सेशन में भी देखेंगे कैसे क्या होता है, और लंदन सेशन में कौन कौन से पेयर एक्टिव होते हैं, किस में ट्रेड करना चाहिए, किस में ट्रेड नहीं करना चाहिए। और न्यूयॉर्क सेशन में तो बहुत अच्छा होता है, इसमें ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं होता है, और न्यूयॉर्क सेशन में कुछ चीज़ें एक्टिव होती रहती हैं, इसको भी देखेंगे इस सेशन में। और विथ है इसके साथ साथ स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, और ये भी देखेंगे स्ट्रक्चर में फिर एक मंथ में कितने वीकली के कैंडल बनेंगे, एक वीक में कितने डेली के कैंडल बनेंगे, और एक डे में कितने 4 आवर के कैंडल बनेंगे, और कैसे कौन सा कैंडल बनेगा, कैसे क्लोज देगा, क्लोजिंग देगा। ये सब देखने के बाद स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे। तो ये सब धीरे धीरे एक एक करके एक एक टॉपिक पूरा करूँगा मैं। फिर इसमें ऑर्डर ब्लॉक वगैरह में जैसे ब्रेकर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर, IFFEG जो बोलते हैं, इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप, BPR देखेंगे, रिजेक्शन ब्लॉक देखेंगे, वैक्यूम मतलब हो जाता है कि जो मार्केट गैप करके ओपनिंग देता है, मिटिगेशन ब्लॉक देखेंगे। लिक्विडिटी जोन में अगर जाएंगे हम तो बहुत बड़ा ये चैप्टर पड़ जाता है, तो इसमें भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें देखा जाता है लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। हाई रेजिस्टेंस में लिक्विडिटी में ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए लो रेजिस्टेंस देखते हैं ट्रेड करने के लिए। और मार्केट प्रोफाइल में इंट्राडे प्रोफाइल देखेंगे, जूडा स्विंग देखेंगे, IRL देखेंगे, 2ERL देखेंगे, प्राइस मूव, HRLR टू LRLR देखेंगे। और इसमें AMD देखेंगे, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये बता ही दिया है, MSS टर्टल सूप देखेंगे, इसमें क्या होता है, सिल्वर बुलेट देखेंगे। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता ये सब, केवल हम बात करेंगे जैसे ऑर्डर ब्लॉक, POI, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें यूज करेंगे तो कन्फ्यूजन बने रहेगा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसलिए कम से कम चीज़ें यूज करेंगे जो ज़्यादा ज़रूरी हो। तो जैसे छोटा सा मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी ले लेते हैं, एक बात हो गई, चलो कोई चार्ट अभी मैंने देखा नहीं है, ये गोल्ड का ही आ जाते हैं, गोल्ड वगैरह में इस वक्त बचे रहना ठीक ही है। अब वीकली में आ जाएंगे हम, वीकली में आने के बाद रिमूव कर देते हैं पूरा वगैरह। ये जो इससे पहले वीक बीत चुका है, यहाँ पर इसका हाई बना था, और ये कैंडल तो क्लोज हो गई है, नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है कल से, आज तो संडे है, ये हो गया। अब यहाँ से ये ओपन होगा, अब तो वीकेंड छुट्टी थी, इसीलिए हो सकता है वीकेंड छुट्टी की वजह से कि गैप ओपनिंग दे, क्योंकि न्यूज़ वगैरह देखते हैं। अब यहाँ पर ये इसलिए रुका क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, और ये इनसाइड बार में है ऑर्डर ब्लॉक, वैसे ये है ऑर्डर ब्लॉक, ये था। अब इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे हो गया, अब ये अप साइड का रहेगा अगर न्यूज़ वगैरह ठीक रहा। कैसे न्यूज़ कैसे देखते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री है उस पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा। आज तो संडे है, छुट्टी भी है, लेकिन JPY में एक न्यूज़ थी, और कल का 9 तारीख है, तो सर्चिंग ले रहा है। सर्च कर रहा है, एक सेकेंड। फॉरेक्स फैक्ट्री से देख सकते हैं, लेकिन अभी कुछ दिखा रहा है, तो ये देख लीजिए ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर,
ऑर्डर ब्लॉक है। वीकली में देखे थे, अब डेली में यही ऑर्डर ब्लॉक डिफाइन करना है, छोटा कर देना है ताकि एसएल भी अपना छोटा रहे। एसएल छोटा हो जाए अगर, हम देख सकते हैं ये जो ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर, ये वाला जो बना था, ये अभी टैप नहीं हुआ है। वैसे भी अभी ये टैप नहीं हुआ है। यहाँ पर टैप होकर वही एकदम एग्जैक्ट टैप टैप हुआ है, तब ये मार्केट कैंडल ऊपर चला गया। एग्जैक्ट वही एकदम टैप। ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, इसको डिलीट कर देते हैं, हम हटा देते हैं ताकि साफ दिखे। एग्जैक्ट वही टच हुआ है, ऊपर गया। यहाँ पर इसको टैप नहीं कर पाया था एफ के, और एफ यही होता है, ये आगे चल के बताऊँगा। जो गैप है इसकी, 3 कैंडलों के बीच में एक गैप होता है। फिर यही आ जाते हैं 4 आवर में। 4 आवर में आने के बाद हम देखेंगे इधर, एक तो एक वैक्यूम ब्लॉक है जो गैप ओपनिंग दिया है, एक ही गैप ओपनिंग दिया है इधर। इसको हम डिफाइन करेंगे इससे, और इसके साथ साथ इसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। इनसाइड बार में भी आ सकता है, एक यहाँ आ सकता था प्राइस, एक यहाँ आ सकता था, और दूसरा यहाँ पर ये मिटिगेशन ब्लॉक था प्लस एफ था इसके साथ में, एक यहाँ आ सकता था। अब यहाँ पर डबल पीडी रेंज बना दिया क्योंकि इसके पास एक ही पावर था, केवल ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक था, ये ब्रेकर ब्लॉक है इधर, समझेंगे आगे चल के। ये ब्रेकर ब्लॉक है, इसके साथ में एफ भी है, डबल पावर मिल रहा है इसको, इसी वजह से इसको ही टैप किया। ये अगर यहाँ पर डबल पावर नहीं बनता इसका तो नीचे ही आता लास्ट पी, और अधिकतर वैसे लास्ट पी ही देखना चाहिए क्योंकि अपना एस एल रिक्स जो होता है कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था जो भी टैप नहीं हुआ था, इसको भी टैप कर दिया साथ साथ में। फिर 1 आवर में आ जाते हैं इसके बाद। और अगर देखेंगे इधर जाके, जो डेली का है उसका मैं डिलीट ही कर देता हूँ, डेली वाला। उसके बाद यहाँ पर डिफाइन करता हूँ मैं, डेली वाला डिलीट कर दिया। यही जो ऑर्डर ब्लॉक, ये ब्रेकर ब्लॉक था अपना, यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक हो गया, और ये अपना वैक्यूम ब्लॉक, मतलब जो मार्केट था। इसको अब 15 मिनट में और छोटा करेंगे, तो 15 मिनट में हम आ जाते हैं। ये रहा अपना 15 मिनट। यहाँ पर टैप हो चुका है, ये ऑर्डर ब्लॉक इसमें टैप हुआ है, और ये अभी टैप नहीं हुआ था, जो कि एक ये है, लगभग इसी के करीब में है, और ये सब तो बीच के हैं। मेन पावरफुल ये भी है, यहाँ पर भी आगे चल के मार्केट आ सकता है कल, क्योंकि ये इसको फिल नहीं किया है। जो मार्केट जब ओपनिंग होता है इसको फिल नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा किया है, यहाँ पर थोड़ा सा किया है बस। इसको और छोटा कर दें हम, ये हाई पावर, क्योंकि ये वीकली से चलते आ रहा है, डेली में चलते हुए आ रहा है, और फिर 4 आवर में चलते हुए आ रहा है। ये इसमें भी है, 1 आवर में भी है, फिर 15 मिनट में भी है, और यहाँ से उठा भी था मार्केट, फिर दोबारा जो सपोर्ट का काम करता है कह सकते हैं। जैसे हो गया हम बता दें। अब इधर चलते हैं, थोड़ा सा किधर गया अपना, अब जैसे यहाँ पर आ गया है, तब यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड भी नहीं कर सकते थे,
जैसे टैप हो चुका है, स्वीप भी हो चुका है ऑर्डर ब्लॉक से, तो कर सकते थे, लेकिन हमें वेट करना था MSS की, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की। तो यहाँ पर एक MS 15 मिनट का है, ये इधर हुआ है, ताकि हमें पता चल गया कि ये अप ट्रेंड का हो गया, डाउन ट्रेंड से अब ये अप ट्रेंड का हो गया। अब अप ट्रेंड से यहाँ से एक POI अगर बनता, इधर भी नहीं ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक वही मान रहेगा जिसके साथ FEG हो। तो FEG यहाँ पर भी नहीं है, इसको फिल कर दिया, इसमें इसको भी नहीं, यही एक लास्ट बचता है यहाँ पर, और नीचे नहीं है। जब नीचे नहीं है, इसको मार्क हम कर सकते हैं ऐसे, और ऑर्डर ब्लॉक से नीचे रहता है SL, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, और इसके नीचे SL रहेगा, क्योंकि SL जानते हैं बड़े प्लेयर की तुम्हारा SL कहाँ हो सकता है। वैसे बड़े प्लेयर देख नहीं सकते हैं तुम्हारा SL, ये सिर्फ कहा गया है ICT में, वो देख नहीं सकते हैं। बड़े प्लेयर का मतलब है जैसे बीमा वाले हो गए, बैंक हो गए, ये सब लोग अपना पैसा शेयर मार्केट में जब डालते हैं, तब जितना पैसा वो हजारों करोड़ लगाते हैं, तो मार्केट उन्हीं की दिशा में चलता है। वो अगर बाय किए हैं तो वो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अब मार्केट को फ्यूल चाहिए, उसका और पैसा चाहिए, मतलब उनका पैसा ऊपर बढ़ाने के लिए, तो तुम्हारा जो रुपया रहेगा उसमें लग जाएगा, और जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसका, उनका ऑर्डर उन्हीं में फिल होता जाके, उसी को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, उसी को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो यहाँ पर MSS हो गया था। अगर ज़्यादा दूर पड़ रहा था MSS तो 5 मिनट में देख सकते हैं। वही मैं कह रहा था कि बाद में इसको 5 मिनट तक चार्ट नहीं देखा जाता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर देख सकते हैं। तो 5 मिनट का MSS हम देख सकते हैं, यहाँ पर हो गया था। वैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट चेंज हो चुका था। यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर भी प्राइस आ सकता था, और संभावना होती है, तुम कितना सही हो सकते हो, तुम गलत भी हो सकते हो इसमें, इसीलिए हमेशा रिस्क रिवार्ड ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि टैप नहीं हुआ था, ऊपर से टैप नहीं हुआ, यहाँ पर था, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, तो यहाँ पर टैप होके ऊपर चला गया था, लेकिन ये वाला टैप नहीं हुआ था, इसको टैप कर दिया, यहाँ पर टैप कर दिया, एग्जैक्ट टैप किया। फिर चलते हैं 15 मिनट, अब 15 मिनट में देखते हैं हम, इधर जब टैप हो गया, इधर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं बन रहा है, तब वेट करना बहुत ज़रूरी है, जब तक आपका ना मिल जाए कि हमें कहाँ ट्रेड करना है, वेट करिए। तो हम यहाँ का भी ऑर्डर ब्लॉक टैप होके ऊपर गया, फिर नीचे इसके जो बाद ऑर्डर ब्लॉक बना ये भी टैप करके ऊपर गया, इसके बाद ये CISD कैंडल बनाता इधर, इसको टैप किया फिर ऊपर गया। और अगर और कंफर्मेशन लेना है तो एक OT का टूल आता है, यहाँ से ऐसे इसको लगाते ऐसे, तो ये बनता, लेकिन यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, तो ये यहीं से चला गया। और ये बहुत मतलब ट्रेंड बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये ऊपर की 2 लाइन से गया है, इसलिए बहुत पावरफुल है। और ये जो मैंने मार्क किया है डार्क, थोड़ा सा कम कर दिया इसको, ये बहुत मतलब रेयर केस होता, मतलब बहुत ज़्यादा केस होता है कि यहाँ से प्राइस उठ जाता है, लेकिन इसके साथ में POI होना चाहिए। तो अब यहाँ पर इसको लगा के देख लेते हैं, यहाँ पर भी मार्केट का आने का बहुत चांस है। अगर इसके अपोजिट यहाँ तक अगर नहीं आया है, फिल करने इसको ज़रूर आएगा, तो आ भी चुका है इधर, मैंने बोला था इसको फिल करने ज़रूर आएगा, बल्कि यहाँ तक मैंने देखा ही नहीं था, इसको फिल भी किया फिर ऊपर गया, क्योंकि वैक्यूम ब्लॉक जो है वो गैप करके मार्केट ऊपर चला जाता है, तब वो फिल करने आता है, चाहे जब आए, चाहे जितना दिन लगे, लेकिन वो आएगा फिल करने। ये हो गया आपका। अभी जब मैंने OTE लगाया
देखिए ट्रेंड कितना पावरफुल में है, ऊपर की ही 2 लाइन से चला गया। और दिखा दूँ आपको, अब जैसे ओ टी यहाँ पर यूज करता हूँ, ओ टी लगाया यहाँ पर ए ऐसे, यहाँ पर भी आ सकता था, बहुत चांस था इसके ऊपर न जाता, लेकिन यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था और इसके साथ में एफ और यहाँ पर बताया था मैंने ब्रेकर ब्लॉक जब हुए, और ब्रेकर ब्लॉक के साथ में एफ है, इसके पास डबल डबल पावर मिल रहा है। तो इसी को ये टैप किया यहाँ पर, जब डबल पावर मिल रहा है भाई तो एक पावर के पास क्यों जाएगा। यहाँ पर टैप किया, यहाँ पर पहले से ये एनालिसिस कर चुका था, तो हमें पता चल गया कि ये यहीं तक जाएगा। और ये मुझे कैसे पता चला कि मार्केट यहीं तक जाएगी, तो इसको यहाँ से पहले नहीं, इसके हाई टाइम फ्रेम पर जाएंगे। तो हाई टाइम फ्रेम पर अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे इधर कुछ तो होगा रोकने वाला, जो जो इसको रोका है। इधर देखते हैं क्या हो सकता है इसके और आइटम। कहाँ गया, मैंने कहा था इसको रोकने के लिए कुछ तो होगा। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया इसमें, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक मिल गया इधर, इसी वजह से ये इतना पुल बैक आया। बल्कि ये इस ऑर्डर ब्लॉक से ये थोड़ी हुआ कि ये डाउन ट्रेंड में मतलब बन गया ट्रेंड पूरा, ये केवल पुल बैक है। हाई टाइम फ्रेम के लिए पुल बैक है, लेकिन ये लो टाइम फ्रेम के लिए ये एक ट्रेंड बन जाता, ये ट्रेंड बन जाता कि ये स्ट्रक्चर पूरा डाउन का हो गया। और यहाँ पर जब पुल बैक किया तो ये पुल बैक यहाँ से शुरू हुआ, तो इस पुल बैक को यहाँ तक जाना ही था, क्योंकि यहाँ पर एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक इधर है, लास्ट पी जिसे कहते हैं। इसको टैप किया और ये आईसीटी ने कहा है इसमें कि पहले मार्केट करेगा, रेंज में पहले बनेगा, रेंज में बनने के लिए, फिर बनने के बाद रेंज में बना, उसके बाद मैनिपुलेशन होगा, मैनिपुलेशन नहीं किया है वैसे, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ये दूसरे स्टेप पर आ गए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा ये थोड़ा सा बड़ी बड़ी कैंडल और इसके साथ एफ क्रिएट होने लगा, एफ इधर क्रिएट हुआ, एफ इधर फिर क्रिएट हुआ, एफ बनाने लगा, तो इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के बाद हमें एक्सपेंशन पकड़ना होता है, तो डिस्प्लेसमेंट के बाद एक पुल बैक आएगा, क्योंकि वो लास्ट पी ओ आई है जो उसको टैप करने आएगा। तो ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा जो है इधर, ये हो गया पुल बैक, हो गया पुल बैक के बाद अब ये एक्सपेंशन पकड़ेगा और अच्छा खासा पकड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ये भी बताऊँगा। तो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है अगर यहाँ पर आपका, तो गोल्ड का है। वैसे गोल्ड में अगर न्यूज़ वगैरह वैसी ना आ जाए उल्टी सीधी, तब दिक्कत हो सकता है, बायस तब मतलब डायरेक्शन चेंज हो सकता है। लेकिन ये जो आपका ट्रेड यहाँ से बनता पूरा, यहाँ से लेके इतना बनता पूरा आपका, ये आपका ट्रेड बनता। ये 4 आवर का मैं बता रहा हूँ टाइम फ्रेम है, बहुत ज़्यादा है। टिप वगैरह देखना हो देख लीजिएगा यहाँ से इसे, ये एक टूल है, ये मैंने बता दिया, इसमें सही भी हो सकता है। ये पुल बैक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये एक्सपेंशन होने वाला है इसमें, भले ये डाउन ट्रेंड का है, अगर हो सकता है गोल्ड न्यूज वगैरह से। अब इसको ऊपर ही जाना, मैंने ये टूल लगा दिया, ये इस टूल को हटाऊंगा नहीं जब तक मैं, या तो गलत हो सकता हूँ या सही हो सकता हूँ। इसमें हो गया। और फॉरेक्स फैक्ट्री ये पता नहीं क्यों आज चल नहीं रहा है, कुछ इधर चल गया वैसे। तो 8 फरवरी है, कल देखते हैं कल न्यूज़ कैसा है। कल कोई न्यूज़ नहीं है, कल मंडे है, तो न्यूज़ नहीं है कुछ भी वैसे हाई इम्पैक्ट वाला। और 10 फरवरी को यूएसडी में है 7 PM को 2 न्यूज़ हैं, फिर 11 को 3 न्यूज़ हैं यूएसडी में ही है। अब यहाँ से सेशन भी पता चल जाता है कौन सा पेयर ज़्यादा एक्टिव होता है। अब यूएसडी से जो भी रिलेटेड आ जाते हैं,
जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब हो गया, ये सब इस सेशन में, यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन हो जाता है, तो इस सेशन में अच्छा ट्रेड होता है। लेकिन न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए जब तक प्रोफेशनल न बन जाए। और जेपीआई देखो सुबह आता है न्यूज़, ये एशियन सेशन में अच्छा होता है ट्रेडिंग वगैरह के लिए। और न्यूज़ में दिखा दूँ, जीपी में भी दोपहर में लंदन सेशन अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसी सेशन में न्यूज़ भी उसके लिए आ रहा है। और सी एच एफ है, सी पी आई डाटा है इसमें, तो ये भी लंदन सेशन में। और उसके बाद देख लेते हैं, फिर संडे आ गया, सैटरडे वीकेंड है, फिर संडे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर न्यूज़ नहीं है, कम न्यूज़ है। हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, अगर बाहर रहेगी तो मार्केट ऊपर ही जाना है इसको। अब मैंने टूल लगा दिया, अब देखेंगे, इस टूल को हटाऊंगा नहीं, देखता हूँ क्या रहता है सीन इसका क्या सीन रहता है, हम देखेंगे। तो ये ऊपर जाना वाला है, मैंने बता दिया। ऑर्डर ब्लॉक से नीचे हमारा वो रहता है, एसएल रहता है। और ये ऐसे हो जाएगा। रिक्स रिवार्ड कितना बन रहा है, 9.02 का बन रहा है ये। तो देखते हैं कितने दिन में हिट होता है, 2-3 दिन लग सकते हैं। शॉर्ट ट्रेडिंग इसे बोलते हैं। और इस स्कैल्पिंग करना हो तो 1 मिनट टाइम फ्रेम काफ़ी है। हाई रिक्स हाई रिवार्ड होता है इसमें, नहीं करना चाहिए जब तक, क्योंकि इसमें ओवर ट्रेडिंग होने लगती है। जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें आपका जो ट्रेड लेने का सेटअप जो है बहुत ज़्यादा बनने लगेगा। जो जब ओवर ट्रेडिंग अगर कम ही करना है तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर करो ट्रेडिंग, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी, तुम्हारा सेटअप एक बनेगा, दो बनेगा, इससे ज़्यादा सेटअप नहीं बनेगा तुम्हारा। और अगर तुम सोचो 1 मिनट में करूँ ओवर ट्रेडिंग भी रोक लूँ, तो तुम्हारा सेटअप हमेशा बनेगा उसमें, और तुम हमेशा ट्रेड करोगे, उसी में फंस जाओगे, अपना पूरा कैपिटल लॉस्ट कर दोगे, जो कि मैंने कर चुका है। मतलब मैंने कर दिया है बहुत बार, अब नहीं करता हूँ, इसीलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम मेरा फिक्स है। और फिक्स रखा करो कितना ट्रेड करना है, कितना ट्रेड नहीं करना है, कितना लॉस हुआ तो बंद कर दूंगा। रिस्क रिवार्ड एक रहना चाहिए, 1:3 रहना ही चाहिए, कि नहीं हमेशा रिस्क रिवार्ड चेंज होता रहे, ये सब नहीं। तो आज बता दिया टॉपिक क्या क्या रहेगा प्ले लिस्ट में, ये एक एक करके धीरे धीरे एक्सप्लेन करके डालूँगा। और ये सबके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी होगा, क्योंकि मैं अच्छे से इसे करना चाहता हूँ और दिल से करना चाहता हूँ इसे, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल बनना है, और ये स्किल प्रोफेशनल वाली ही है। और इंडिया में जानते हो इसे सट्टा बोलते हैं, तो सट्टेबाज से घोषित हो चुका हूँ मैं, जिसे जुआरी कहते हैं हिंदी में। ये जानिए, ये कोई ताजुब की बात नहीं है, इंडिया में सट्टा ही बोलते हैं, किसी से पूछ लो कहेंगे सट्टा है। तो आज ख़त्म करते हैं, लोग बोलने दो लोग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।